नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो इस सीरीज में जिसमें कि हम बात कर रहे हैं 8 पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर, यानी 8 ऐसे इंडिकेटर जो अगर हमने सीख लिया तो स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने करीब 5 सीख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। एमएसीडी हमने सीख लिया, आरएसआई सीख लिया, बॉलिंजर बैंड सीख लिया, मूविंग एवरेज सीख लिया और एडीएक्स। ये टोटल 5 इंडिकेटर जो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स हैं, इसको हमने सीख लिया। आज हम डिस्कस करेंगे छठे इंडिकेटर की, 8 में से छठा हो गई, जिसका नाम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड किस टाइप से होगा। यानी देखिए, दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, एक होता है रिटेल ट्रेडर, एक होते हैं जो एफआईआई या डीआईआई जो हैवी वॉल्यूम में काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब बाई की या सेल की पोजीशन ज्यादा होगी तो मार्केट उसी तरफ ट्रेंड करेगी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करें कि वॉल्यूम काम कैसे करता है और वॉल्यूम को देख के हम कैसे मार्केट का अनुमान लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम समझ लिया, अगर आपने वॉल्यूम समझ लीजिए तो मान लीजिए कि आपने मार्केट का गुरु मंत्र समझ लिया। वॉल्यूम के अलावा मार्केट में कुछ नहीं है ना। तो आज हम इस पर बारे में डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत समझ लें कि हमें कब मार्केट में बाई करना चाहिए। कंडीशन जो हमने अभी तक सीखा है, तो क्या होना चाहिए सबसे पहले कि अगर बॉलिंजर बैंड जो है सो स्क्वीज होकर ब्रेकआउट हो रही है तो हमें बाई करना चाहिए। अगर हमारा मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉसओवर कर रहा है, यानी छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर रहा है, बाई करना चाहिए। एमएसीडी अगर जीरो लाइन से ऊपर है, बाई करना चाहिए। इसी तरह से आरएसआई अगर 50 से ऊपर है, बाई करना चाहिए। और जो एडीएक्स है, ये हमें स्ट्रेंथ को शो करता है कि किस समय मार्केट साइडवेज है या किस समय मार्केट ट्रेंडिंग है, चाहे डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। तो ये 5 चीजें हैं, इसको बाकायदा आप नोट कर लें। अगर ये 5 कंडीशन मीटअप होती है तो आंख बंद करके बाई करें या आंख बंद करके सेल करें, है ना। इसी में छठा चीज हम आज ऐड करेंगे, वो करेंगे वॉल्यूम। अच्छा, सिंपल सी बात है कि ये सारा चीज प्लॉट नहीं होगा ग्राफ में, लेकिन हमें अगर कोई भी अगर इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो इन सभी का ध्यान जरूर रखना है। कोई भी अगर पोजीशन बना रहे हैं तो एक बार आरएसआई जरूर चेक कर लें कि आरएसआई 50 से ऊपर है। एक बार एमएसीडी जरूर चेक, जरूर नहीं कि आप प्लॉट करके रखें उसके ग्राफ के अंदर, है ना, चार्ट के अंदर, लेकिन एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या हमारा एमएसीडी ऊपर है या नहीं है। तो इसी सीरीज में हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम में टोटल क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, एक बार हम टॉपिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम कि वॉल्यूम का यूज कैसे लोग करते हैं और कैसे हमें करने चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है, जो वॉल्यूम का बार बनता है वो क्रिएट कैसे होता है। इसी तरह से बायर और सेलर का इंटरेस्ट वॉल्यूम के द्वारा कब आता है, किस इक्विटी में आता है, और अगर उनका इंटरेस्ट अगर आ गया, अगर हमने इंटरेस्ट समझ लिया तो हमारा उस पर एक्शन क्या होगा। इसके अलावा चार्ट में हम वॉल्यूम को लगा के देखेंगे कि वॉल्यूम का एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम की एनालिसिस करेंगे कि वॉल्यूम को देख के हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ये बकायदा लाइव चार्ट में हम देखेंगे इसको। एंड साथ में एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न का यूज करके किस तरह से हम स्टॉक में यूज करेंगे। और हम सेम टाटा स्टील का चार्ट आज भी लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि जब भी हमने बाय किया तो वॉल्यूम का क्या रिएक्शन था और जब भी हमने सेल किया तो वॉल्यूम का क्या रिएक्शन था। तो टोटल हम आज टोटल 6 टॉपिक्स पे बात करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस यही करते हैं इसके अंदर कि वॉल्यूम जो है बेसिकली क्या है, वॉल्यूम क्या है, एक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। का मतलब सेल एंड ग्रीन का मतलब बाई। नॉर्मली यही समझा जाता है, बल्कि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहां जब मार्केट नीचे आ रही थी तो बहुत जगह पर आपको ग्रीन कैंडल भी बन रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि जब डाउन ट्रेंड में होगी तो हम ग्रीन कैंडल को बराबर बाई ही समझेंगे। इसी तरह से जब ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट जो है सो देखिए यहाँ पे था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ग्रीन कैंडल बना तो हमने यहाँ पे परचेज करें, यहाँ पे परचेज करेंगे तो मार्केट तो यहाँ से नीचे आ गई। तो ये बड़ा लोग अवॉइड करते हैं, हमें आपको अवॉइड करना चाहिए कि ग्रीन का मतलब बाई और रेड का मतलब सेल, प्लस
ये भी एक चीज और होता है कि ये भी एक अवॉइड होती है कि वॉल्यूम का जो साइज होता है, अगर ये बहुत ही बड़ा साइज है या बहुत ही बड़ा साइज है, बहुत ही बड़ा साइज है, इसका मतलब कि बाई होगा जी, या रेड है तो यहाँ पे सेल होगा जी। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। न तो हमें वॉल्यूम का जो साइज है वो, या वॉल्यूम का जो कलर है वो दोनों चीज को देख के हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए कि वॉल्यूम आखिर बोलना क्या चाहता है, करना क्या सकता है। बहुत ही सिंपल है, हम समझेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले वे ऑफ यूजिंग वॉल्यूम में हमें दो चीज अवॉइड करनी चाहिए, कलर अवॉइड करनी चाहिए और साथ ही साथ इसका हमें साइज अवॉइड करना चाहिए, है ना। वॉल्यूम है क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम आखिर है क्या। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि हम किसी का भी एग्जांपल लें, जैसे हम मान लीजिए कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, इस कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। तो हम इस कैंडल के बारे में बात करें तो एक कैंडल है, राइट। तो इस कैंडल में नीचे क्या हो रहा है कि एक आपको वॉल्यूम भी नजर आ रही है, यानी यहां पर दो लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक कैंडल बना है तो यहां पे मान लीजिए कि 1000 बायर हैं और यहां पे केवल 800 सेलर हैं। क्या पॉसिबल है मार्केट में? क्योंकि मार्केट में कोई भी कैंडल या कोई भी प्राइस तभी एक्शन होती है जब बायर का साइज सेम होता है और सेलर का भी साइज सेम होता है, दोनों का नंबर सेम होते हैं, तभी कोई भी कैंडल मार्केट में क्रिएट होती है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम बेसिकली ये दर्शाता है कि उस पार्टिकुलर मोमेंट में जिस समय वो कैंडल बन रही है, अगर 1 घंटे का कैंडल बन रहा है तो उस 1 घंटे के दौरान कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं और उनका एक्शन क्या है, यानी वो बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, है ना। उसी को जो वॉल्यूम है एक प्लॉट हो जाता है उस चार्ट में कि आखिर उस पार्टिकुलर समय, लेट मान लीजिए एक दिन का चार्ट होता तो एक दिन के अंदर कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं और उनका एक्शन क्या है, वो बाई की साइड में है या सेल की साइड में है या वो बकायदा बीच में है, वो यानी किसी ट्रेंड में नहीं है, वो शांत होकर बैठ के देख रहे हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम उसका बस एक दर्शाने का तरीका है कि उस पार्टिकुलर समय में, पार्टिकुलर मोमेंट में कितने बायर, कितने सेलर और उनका क्या एक्शन है ना। तो बहुत सा सिंपल है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये वॉल्यूम बार क्रिएट कैसे होता है। ये जो वॉल्यूम बार है ये क्रिएट कैसे होता है। तो लेट मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम है, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर है ना। तो ये क्रिएट कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें अगर, तो इसका मतलब कि ए वाली कैंडल है ना। तो ए वाला जो कैंडल है यहाँ पे नंबर ऑफ बायर, मान लीजिए कि नंबर ऑफ बायर यहाँ पे 100 है, तो नंबर ऑफ सेलर भी 100 होंगे, है ना। तो और अगर ये मान लें कि इनका जो सेंटीमेंट है वो डाउन की साइड में है, तो यहाँ पे इनका वॉल्यूम जो होगा वो डाउन की साइड में आएगा, वॉल्यूम का जो साइज होगा वो डाउन की तरफ होगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होगा, है ना। तो 100 का मतलब एक वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगी। अब जो दूसरा कैंडल बना, अब जो दूसरा कैंडल बना हमारा, दूसरा कैंडल हमारा बना ए वाला कैंडल। ये कैंडल छोटा है ना, छोटा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर है ये 100 नहीं है बल्कि 80 है, या सेलर जो है सो यहाँ पर 80 है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, कि अगर मान लीजिए कि बायर और सेलर ज्यादा है तो वॉल्यूम का जो बार है वो बड़ा बनेगा, एंड जो अगर वॉल्यूम का बार छोटा तब बनेगा जब बायर और सेलर कम है। इसी तरह से अब अगले कैंडल में मान लीजिए कि अब यहाँ पे अगला कैंडल बनता है, इस कैंडल में हमें लगता है कि बायर 120 हो गए एंड सेलर 120 हो गए। इसका मतलब कि जो कैंडल है थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। तो जो वॉल्यूम बार क्रिएट होती है, अच्छा एक चीज हमें बताइए यहाँ पे कि क्या पॉसिबल है मार्केट में कि सेलर 100 हो या बायर 99 हो, क्या पॉसिबल है ना। आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई भी समय, किसी भी पार्टिकुलर समय में कोई भी स्टॉक तभी सेल होगा जब उसके लिए बायर अवेलेबल होगा, और जब बायर होगा वो उसको खरीदेगा एंड जो सेलर उसको बेचेगा, है ना। देखिए क्या हो रहा है कि अगर दोनों लोग हैं तो एक का मानना है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, एक का मानना है कि मार्केट में
बाइंग आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही समय में एक ही चार्ट पर एक ही स्टॉक में दो लोग का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो अगर एज ए रिटेल ट्रेडर हम उनके साथ हो गए जिनका इंटरप्रिटेशन सही है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम बार है वो क्रिएट होती है कि नंबर ऑफ बायर कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर कितने हैं। अगर ज्यादा होंगे बड़ा बनेगा, कम होते जाएंगे छोटा बनेगा, और जब बड़ा ज्यादा होने लगेंगे और अगर नंबर ऑफ बायर ज्यादा होने लगेंगे, दोनों सेम होंगे लेकिन अगर ज्यादा होने लगेंगे तो फिर वो साइज उसका बढ़ता चला जाएगा, है ना। एक रेंज देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है सो डाउन ट्रेंड में है, यहाँ अप ट्रेंड है तो वॉल्यूम जो है सो अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है वॉल्यूम जो है सो डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है तो वॉल्यूम जो है सो अप ट्रेंड में है, यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड में है तो वॉल्यूम जो है सो डाउन ट्रेंड में है। तो कहने का मतलब कि वॉल्यूम जो है सो सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि आपके चार्ट में उस पार्टिकुलर समय में कितने बायर और कितने सेलर काम कर रहे हैं। मिलियंस में होते हैं, लाखों लाख होते हैं, है ना। हम लोग तो 100 और 80 का हमने एक एग्जाम्पल लिया तो लाखों लाख होते हैं। अब हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे बायर कम है या बायर ज्यादा है, तो हम इंटरेस्ट उनका देख लेते हैं कि उनका इंटरेस्ट अगर हमें मालूम चल गया कि इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ दैट इक्विटी एंड आवर एक्शन, कि अगर हमें ये मालूम चल गया कि इस पार्टिकुलर शेयर में इंटरेस्ट नहीं है बायर सेलर का, यानी देखिए कोई भी स्टॉक आगे तब बढ़ेगा ना, आगे कोई भी स्टॉक तभी बढ़ेगा जब उसमें बायर ज्यादा होंगे, यानी खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो लेट मान लीजिए, है ना, लेट मान लीजिए कि एक यहां से हमने मार्केट स्टार्ट की और मार्केट यहां तक गई, है ना। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है। अचानक यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ जितना भी वॉल्यूम था उससे जो ये वॉल्यूम है अचानक बढ़ गई, है ना। तो हम अब क्या करेंगे कि जैसे हम इसको देखेंगे, अब इसको भूल जाइए, जैसे हम इसको देखेंगे उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे कि क्या चार्ट में भी कोई एक्शन हुआ है ना। इसके अलावा जो आपको हमने चार चीज बताया वो देखना ही देखना है। जैसे हमने आपको बताया था, पहले बताया था हमने एमएससीडी, एमएससीडी आपका ग्रेटर देन 0 लाइन होना चाहिए। दूसरा हमने बताया था कि आरएसआई ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तीसरा हमने बताया था कि जो मूविंग एवरेज है उसका क्रॉस ओवर होना चाहिए, है ना। एंड साथ में चौथा बताया था कि जो बॉलिंजर बैंड है उसका स्क्वीज होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ से पतला होना चाहिए, यानी स्क्वीज होना चाहिए, वहां पे स्क्वीज का ब्रेकआउट होना चाहिए, स्क्वीज एंड ब्रेकआउट। इसका पूरा वीडियो बना हुआ है, अगर चाहें तो इसको जाके एक बार देख सकते हैं, इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अब हमें क्या है कि हमें इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेक पार्टिकुलर उस समय में उस पार्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट क्या है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, डाउन का इंटरेस्ट है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, अप का इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, डाउन का इंटरेस्ट है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे सेल के बारे में, क्योंकि जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो बाकी बड़े लोग कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे, सेल का यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने आपको ये चार चीज बताया, है ना, वो मीट हो रहा है कि नहीं, एमएससीडी, आरएसआई, बोलिंजर बैंड और साथ में मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, है ना। अगर मीट हो रहा है तो हम इमीडिएटली यहाँ पे एक्शन लेंगे सेल का। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है और साथ में यहाँ पे चार चीज मीटअप हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे बाई का। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ तो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए बढ़ तो रही है, वॉल्यूम यहाँ कम हुआ है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे सेल का। यानी कहने का मतलब है कि हम सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है। अगर वॉल्यूम में लोग सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगी कि शूट अप होगी ऊपर की तरफ। अगर वॉल्यूम में लोग बाइंग ज्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, शूट अप होगी ऊपर की तरफ, है ना। तो उसी समय वॉल्यूम के अनुसार से हमारा एक्शन वही होगा जहां पे बायर का एक्शन होगा या जहां पे सेलर का एक्शन होगा। जहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा वहां पे हमारा उसी टाइप से हम एक्शन लेंगे, आइदर बाय का और आइदर सेल का, है ना। वॉल्यूम को हम थोड़ा चार्ट में लगा के देखते हैं कि चार्ट में आखिर वॉल्यूम काम कैसे करता है। तो हम लोग चार्ट में क्या देखें कि आखिर चार्ट में हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं वॉल्यूम को। साथ में हम लोग ये भी देखें कि वॉल्यूम में हम लोग क्या कोई एवरेज निकाल सकते हैं कि अभी तक पीछे का क्या वॉल्यूम था
और अभी क्या वॉल्यूम होने वाला है, क्या हम कोई एवरेज निकाल सकते हैं, वो एक बार देखेंगे। और साथ में हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, ये बकायदा हम लोग चार्ट के अंदर करेंगे। तो एक बार हम थोड़ा चार्ट को खोल लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। चार्ट को एक बार खोल के एक बार देखते हैं इसके अंदर कि कैसे कर सकते हैं। तो हमने चार्ट खोला हुआ है, हमारे पास जो चार्ट है वो बेसिकली जीरोधा का चार्ट है। आपके पास ट्रेडिंग भी हो सकता है, बाकी अदर चार्ट्स हो सकते हैं, तो आप उस पे अनुसार से करें। तो लेट मान लीजिए कि हम बार बार जो एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं टाटा स्टील का, तो हम आज भी लेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील हम चार्ट खोल लेते हैं, है ना। हमने टाटा स्टील चार्ट खोल लिया और लेट मान लीजिए इस चार्ट को हम लगा देते हैं 1 आवर का, है ना। यहां से देखिए वॉल्यूम ने पहले प्लॉट किया हो, अभी के बाद इसको मिटा देते हैं, फिर लगा कर आपको दिखाएंगे, है ना। अगर हमें वॉल्यूम को लगाना होगा तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले चार्ट खोलना है। अगर 1 आवर करना है 1 आवर यहाँ पर रहेगा, अगर 1 डे करना है तो यहाँ पे 1 डे कर सकते हैं, है ना, 1 डे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम इसको 1 आवर का चार्ट प्लान आउट कर रहे हैं, है ना। चार्ट हमने लगा दिया, यहाँ पे जाएंगे फंक्शन में, ट्रेडिंग व्यू में भी सेम फंक्शन होता है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, VOLUME, है ना, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट आ जाएगा। तो देखिए नीचे ना बहुत सारे लाइन बन गए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नीचे पर लाइन बन गया, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कहीं तो वॉल्यूम नीचे आ रही है, कहीं पे ऊपर जा रही है, कहीं पे नीचे जा रही है। तो क्या हम कोई एवरेज वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे मूविंग एवरेज, यहाँ पे लेंगे मूविंग, MOVING। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको आ जाएगा, मूविंग एवरेज कर लेंगे एंड यहाँ 50 रहेंगे, 50 छोड़ देंगे, सिंपल भी छोड़ देंगे। और जहाँ पे क्लोज है, इस क्लोज पे जाके हम कर देंगे वॉल्यूम, है ना, डन कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ना लाइन प्लॉट हो गई है। तो हमें बड़ा आसानी हो गई है कि जब वॉल्यूम नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब वॉल्यूम जो है सो नीचे गिर रहा था, यहाँ से जब वॉल्यूम यहाँ पे नीचे गिर रहा था, तो मूविंग एवरेज जो लाइन था ये सारा इसके नीचे था, है ना। जब वॉल्यूम साइडवेज था तो सब इसके आसपास था। जब वॉल्यूम को बढ़ना था तो मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो ऊपर की तरफ शूट अप हो गया। यानी मूविंग एवरेज जैसे काम कर रही है वो वॉल्यूम के बिहाफ पे काम कर रही है। हमने मूविंग एवरेज समझा है ना, कि मूविंग एवरेज क्या समझा कि पीछे के, अगर हमने 50 का मूविंग एवरेज लिया हुआ है, पीछे के 50 कैंडल का जो एवरेज होता है वो मूविंग एवरेज होता है। तो वॉल्यूम जो काम करेगी, मूविंग एवरेज भी उसी हिसाब से मूव करना शुरू करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि अब मेरा आसानी हो गई है कि जब हम देखें कि मूविंग एवरेज का जो स्लोप है अगर ऊपर की तरफ है ना, तो हम देखें कि वॉल्यूम भी हमारा एक तरह से ऊपर थोड़ा सा गया है। जब देखें कि स्लोप नीचे की तरफ आ गई है, तो यहाँ देखें वॉल्यूम की दिशा नीचे की तरफ आई है। यहाँ देखें मूविंग बहुत शांत बैठा हुआ है, यहाँ देखें कि वॉल्यूम, है ना, सब शांत बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर ऊपर गई है तो ये वॉल्यूम का बार भी ऊपर हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसी के अनुसार देख के मूविंग एवरेज और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के ऊपर एज ए एवरेज वॉल्यूम लगाने के लिए प्लॉट करना। तो अगर हम इसको देख के कि अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रही है और मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे थोड़ा मार्केट में मूविंग ऊपर की तरफ जा रही थी, तो हमारा जो प्राइस था ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि बाई या सेल का जो डिसीजन होगा हमारे बाकी जो अदर पैरामीटर्स है उसके अनुसार होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट मिल गया, एक हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई कि मार्केट जो है सो ऊपर की तरफ जाएगी। तो मूविंग एवरेज को लगा के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या रिएक्ट करने वाला है। तो यानी किस तरह से हम वॉल्यूम चार्ट को प्लॉट करते हैं और किस तरह से मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के ऊपर प्लॉट करते हैं, वो इस टाइप से हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए अब इसमें हमने जो भी समझा उसमें समझा हमने यही कि जो वॉल्यूम है या तो ऊपर जाएगी, या तो वॉल्यूम नीचे जाएगी, या तो वॉल्यूम साइड में रहेगी, मतलब वॉल्यूम कहीं नहीं जाएगी। हमने यही समझा, 3 चीज हो सकता है, या तो वॉल्यूम ऊपर जाएगी, या तो वॉल्यूम नीचे जाएगी, या तो वॉल्यूम साइड में से रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो अगर, हाँ, इस अभी ना टाटा स्टील के ऊपर लगा के देखेंगे, अगर जो प्राइस है आपको ये नजर आए कि जो प्राइस है मार्केट में वो डाउन हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो भी डाउन हो रही है, वो भी नीचे की तरफ आ रही है,
इसका मतलब होता है कि प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन खरीदने वालों का जो इंटरेस्ट है वो भी गिर रहा है। यानी वहां पे इमीडिएटली कोई ना कोई रिवर्सल होगा, क्योंकि खरीदने वाले सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस ट्रेंड को हम बोलते हैं वीक वियरिश ट्रेंड। यानी वियरिश ट्रेंड तो है लेकिन वो वीक है, कमजोर है। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस होता है कि हम प्राइस को रिवर्स करके मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब इसको हम चार्ट पे लगा के, इसको ला के देख ही लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम अगर यहाँ पे देखें, हमने क्या बोला, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ये प्राइस हमारा गिर रहा था, वॉल्यूम यहाँ से गिर रहा था। हमने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब कि एक रिवर्सल वहां से अवेटेड है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ पे प्राइस फिर ऊपर की तरफ मूव कर गई, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है लोगों का उस शेयर को बेचने में। जैसे आज देखिए, आज तारीख क्या है, अगर आप नोट करेंगे तो आज का जो तारीख है वो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये टाटा स्टील का चार्ट है, आज से हमने चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाटा स्टील का जो प्राइस है नीचे की तरफ गिर रहा है ना, लेकिन यहाँ वॉल्यूम भी नीचे की तरफ गिर रही है। इसका मतलब ये होता है, इसको कभी भी आप इस वीडियो को देखें, है ना, तो उस समय जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि आज के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद प्राइस यहाँ से मूव कर जाएगी। प्राइस अब आगे गिरने के मूड में, गिरे थोड़ा सा, वो गिरेगी जरूर, है ना, जब तक उसमें दम है, जब तक हमारे जो सेलर्स हैं वो दम है उनके अंदर। लेकिन यहाँ से प्राइस को बैक होना ही होना है, प्राइस को यहाँ से मूव होना ही होना है, क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो आज 17 अक्टूबर है, अगर आप मान लीजिए वीडियो देखते हैं 20 अक्टूबर को, वीडियो देखते हैं 22 अक्टूबर को, तो एक बार जरूर चेक कीजिए कि क्या टाटा का प्राइस वहां से रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद प्राइस जो है रिवर्स होगी, क्योंकि ये इसकी नीति है कि अगर प्राइस गिर रहा है एंड साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है तो क्या होगा कि प्राइस वहां से रिवर्स होगा। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ रहा है, तो पहला सिनेरियो हमने देख लिया कि प्राइस जो है सो गिर रही है, इसको बोलते हैं सिनेरियो नंबर 1। ये हमारा 1 सिनेरियो हुआ, है ना। प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम गिर रही है, यानी प्राइस तो घट रहा है, साथ में लोग का जो इंटरेस्ट उसमें घट रहा है, तो वहां से रिवर्सल हो जाएगी। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो सकता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए बढ़ रहा है ना, प्राइस 150 था, 155 हुआ, है ना, प्राइस जो है सो इसका शूटअप हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो गिर रहा है। इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं तो क्या होगा। जैसे इसमें कहीं देखें, इसके अंदर ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्राइस जो है सो बढ़ रही है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, देखिए आप नीचे देखेंगे, इसके नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो गिर रहा है। यानी सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है कि प्राइस तो हमारा बढ़ता जा रहा है अप की तरफ, लेकिन जो वॉल्यूम है वो गिरता जा रहा है डाउन की तरफ। यानी प्राइस यहाँ बढ़ रही थी और यहाँ पे वॉल्यूम गिर रही थी। इसका मतलब कि भैया कितना भी खरीद लो, लेकिन ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो बाद में उसमें रिवर्सल आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं वीक बुलिश ट्रेंड। सिनेरियो नंबर 1 को बोलते हैं वीक बियरिश ट्रेंड, यानी प्राइस वहां क्या होगी, प्राइस भी गिरेगी और साथ में वॉल्यूम भी गिरेगी। तो वीक बियरिश ट्रेंड जब भी होता है तो वहां से रिवर्सल आता है बाई साइड में। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम गिर रही है, तो वहां पे जो रिवर्सल होगा वो डाउन साइड में होगा। हमें बराबर वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है। अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो आप वॉल्यूम के साथ जाइए, है ना। वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डाउन साइड। वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, इसका मतलब अप साइड होने वाला है। ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 हो गया। हम सिनेरियो नंबर 3 की बात करें, सिनेरियो नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या है कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम जो है सो बढ़ रहा है। इसका मतलब कि भैया दोनों लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइस को नीचे गिराने में, यानी प्राइस तो नीचे गिर ही रही है। यानी टाटा स्टील का प्राइस मान लो 160, 158, 157, 155 हो गया और साथ में वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है। इसके अगर हम लोग देख लें
तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है, इस पे हम लोग कुछ इफ एंड बट हो ही नहीं सकता, है ना। हमने क्या बोला कि प्राइस भी गिर रही है, साथ में जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रही है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रही है। पहले हमने क्या देखा था, प्राइस गिर रही थी लेकिन वॉल्यूम जो है वो भी गिर रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है शेयर नंबर 1 में, यहाँ पे शेयर नंबर 3 में क्या था कि जो प्राइस है वो डाउन हो रही है, जो वॉल्यूम है वो अप हो रही है। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है, यानी यहाँ पे मार्केट और नीचे गिरेगा, अभी मार्केट इसमें और नीचे गिरेगा। इसी तरह से सिनेरियो नंबर 4 में अगर हम बात करें तो सिनेरियो नंबर 4 में एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या है कि प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, यानी प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है और साथ में प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। यानी हमने टोटल 4 सिनेरियो देखा। 4 सिनेरियो हमने क्या क्या देखा, पहला हमने देखा इसको हम P मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं, प्राइस वॉल्यूम, है ना। तो पहला हमने देखा क्या कि प्राइस नीचे गिर रही है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे रिवर्सल होगा बाई साइड में। दूसरा हमने देखा कि जो प्राइस है वो तो बढ़ रही है लेकिन जो वॉल्यूम है वो गिर रही है, इसका मतलब रिवर्सल होगा सेल साइड में। ये कहाँ होगा, ये बाई की तरफ रिवर्सल इसका हो जाएगा, ये सेल की तरफ हमारा इसका रिवर्सल हो जाएगा। तीसरा हमने क्या देखा कि जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसमें तो हमें और खरीदना चाहिए। चौथा हमने देखा कि जो प्राइस है वो भी गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रही है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, यानी यहाँ पे हमें और बेचना चाहिए। तो 4 सिनारियों के अलावा मार्केट में कुछ नहीं है, हम सिर्फ वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम को देख के हम आराम से पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया कि अगर सब कुछ सही रहा, कोई बाहर का कोई ऐसा कोई खबर नहीं आता है ना, जैसे अभी इंडो चाइना में कुछ टेंशन चल रही है तो उसका वो खबर कोई ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होती है, तो आप देखेंगे कि टाटा स्टील जो है सो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि टाटा स्टील में वॉल्यूम जो है सो वो गिर रहा है और जो प्राइस है वो भी गिर रही है, इसका मतलब सिनेरियो नंबर 1 वहाँ पे काम करेगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो ये बड़ा आपके लिए अच्छा चीज़ है कि आप 3 से 4 दिन के बाद बोले कि सर ने क्या बताया था और क्या मार्केट वैसा रिस्पॉन्ड करती है। अगर कुछ दादा दुर्घटना हो गया इंडिया में, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तब तो फिर कोई भी चार्ट फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर सब कुछ सही रहेगा, नॉर्मल काम होता रहेगा, तो यही होगा कि मार्केट यहाँ से टाटा से यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या वॉल्यूम को लगा के हम 1 साल में कितना पैसा बना सकते हैं, इसी चार्ट के ऊपर देखते हैं। हम इस चार्ट को हम बार बार दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं कि एक ही चार्ट के ऊपर क्या सारे इंडिकेटर फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने पहला जुलाई से, जुलाई की बात कर रहे हैं हम, जुलाई 2023 से लेकर के जुलाई 2024 में, है ना। हमने क्या किया था कि हमने टोटल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, रेट मान लीजिए प्राइस 120 है तो मोटा मोटी हमें करीब 900 के आसपास शेयर मिलेगा, यानी हम 900 शेयर लेके काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए लगा के काम कर रहे हैं। पहला हमने क्या देखा कि यहाँ पर करीब 7 जुलाई को, पहला हमने देखा 7 जुलाई 2023 को हमें बाई कहाँ पे मिला, 110 रुपए के आसपास हमने बाई किया। इसके बाद क्योंकि जब हमने बाई किया तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बाई किया, पहले जो वॉल्यूम थी वो गिर रही थी, यहाँ से वॉल्यूम छोटा होना शुरू हो गया, है ना, तो हम यहाँ पे बाई कर लिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल कर दिया, सेल क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉसओवर भी हो गया था, ये भी हमें इंडिकेशन था, साथ में पहले जो था ये जो वॉल्यूम थी ऊपर की तरफ से फिर वॉल्यूम नीचे आना शुरू हो गया, हमने सेल कर दिया इसको 120 में, हमें कितना फायदा हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रही थी, वॉल्यूम फिर शूट अप हो गई ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो गया, तो ये तारीख कितना था, ये तारीख था करीब 23/11/2024, यानी दूसरा में जो बाई किया वो 23/11/2023 है ना, हमने 120 पे बाई किया, 120 का रेट है ना। और फिर हम आराम से चलते गए क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, सारा चीज ऊपर है ना, कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं मिला है। वॉल्यूम का यूज हम सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब हमें बाकी इंडिकेटर हमें
कोई ना कोई सूचना दें, चाहे वो टेक्निकल पैटर्न हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, प्राइस एक्शन हो, कुछ भी पहले आपको कोई इधर सूचना मिले तो उसके बाद इमीडिएटली आप वॉल्यूम को देखिए कि वॉल्यूम क्या बोल रहा है। वॉल्यूम का उपयोग हम बाकी इंडिकेटर के बाद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम को देखिए और मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जो इंडिकेटर के द्वारा हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है, उस इंडिकेशन में क्या लोग साथ हैं या उसके साथ नहीं है। अगर इंडिकेशन मिल रहा है सेल का, वॉल्यूम बढ़ रही है, सेल। अगर इंडिकेशन मिल रहा है बाई का, वॉल्यूम बढ़ रही है, बाई। अगर इंडिकेशन मिल रहा है सेल का, वॉल्यूम जो है सो नहीं बढ़ रही है ना, वॉल्यूम जो है सो गिर रही है, इसका मतलब कि रिवर्स होगा। वहां पे वॉल्यूम जो है सो इस तरह से बाई का इंडिकेशन मिल रहा है और वॉल्यूम नहीं है, तो वहां पे हम बाई नहीं करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमने फिर इसको 170 में सेल कर दिया, तो टोटल हमें यहाँ पे मिल गया करीब 50 रुपीज, यानी टोटल हमें मिल गया 10 प्लस 50 यानी 70 रुपीज। हमने सेल कब किया जी? सेल हमने किया 16 जुलाई को, यानी जुलाई से जुलाई हमें टोटल मिल गया 70 रुपये। हमारे पास 900 शेयर था, करीब 54,000 रुपये हमें मिल गए, है ना। इसका मतलब कि ये हम बार बार उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, टाटा स्टील का उदाहरण, पिछले 1 साल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इसी उदाहरण पे आप, है ना, हर इंडिकेटर को लगा के देखिए। हमने इसी पे MACD को भी शो किया है, इसी पे हमने RSI को भी शो किया है, इसी पे हमने ADX को भी शो किया है, इसी पे हमने बॉलिंजर बैंड को भी शो किया है कि क्या ये सभी इंडिकेटर इस पार्टिकुलर चार्ट में फिट होते हैं कि नहीं होते। ये हर जगह फिट होंगे, है ना। तो आज वॉल्यूम भी पास हो गया कि जब जब वॉल्यूम जो है सो बढ़ती है तो हमारा वहां पे एक्शन उसी हिसाब से होता है। तो टोटल यानी हमने 1 लाख रुपया लगाकर 1 लाख लगाकर 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर हमने करीब 50% का इनकम कर लिया। कौन सा ऐसा FD या कौन सा ऐसा अदर एसेट क्लास है जो हमें देगा। तो सिर्फ अगर हमने बाकी चीजें समझ ली, बाकी इंडिकेटर समझ लिया और साथ में हमने वॉल्यूम को एड ऑन कर लिया। देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सुप्रीम है। अल्टीमेटली सबको से बात कर लो, सबसे राय ले लो, लेकिन जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ही मेन डिसीजन देते हैं। उनका कहना हमें बिल्कुल ही मानना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं तो उनका पूरा एक्सपीरियंस बोलता है। इस तरह से वॉल्यूम एक तरह से एक्सपीरियंस है। वॉल्यूम क्या है कि आप कुछ भी काम कर लो, आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वहां पे कोई शूटिंग स्टार बन गया, है ना, कोई हैमर बन गया, समथिंग बहुत सारे पैटर्न होते हैं वो बन गए। प्राइस सेक्शन को बोल रहा है बाई कर लो, सेल कर लो, साथ में लास्ट में, सबसे लास्ट में वॉल्यूम को जरूर देखो। जब वॉल्यूम को देखोगे तो आपको, आपने जो करने जा रहे हो उस पर आपको एक साथ में बोनस मिल जाएगी, आपको डबल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। तो इस टाइप से हम वॉल्यूम का यूज करते हैं और इस वॉल्यूम को यूज करके 1 साल के अंदर 50% का रिटर्न हम टाटा स्टील में इस टाइप से हमने बनाया 1 साल के अंदर, जुलाई से लेके जुलाई के। तो आशा है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। एक बार हमको समराइज कर दें कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम कुछ नहीं है, वॉल्यूम जो है उस पार्टिकुलर समय में, जिस समय हम काम कर रहे हैं उस पार्टिकुलर समय में कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं और उनका एक्शन क्या है, वो एक चार्ट में, मतलब वो एक बार के रूप में बन जाता है, नीचे एक बार बन जाती है। वॉल्यूम क्या है, कितने बायर, कितने सेलर, क्या एक्शन। अगर वो उनका एक्शन सेल का है तो रेड बन जाएगी, एक्शन को बाई का है तो ग्रीन बन जाएगी मैक्सिमम समय। कभी कभी ऐसा नहीं होता, है ना, क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं कि उस समय पार्टिकुलर समय में हो सकता है कि सेलर ज़्यादा हो और बायर कम हो, तो वहाँ पे लास्ट में तो बाई हुआ है, लेकिन अगर नेट में सेलर ज़्यादा है तो रेड ही बनेगी बार। तो लेकिन अल्टीमेटली होता है कि जो बार बनेगी बायर, सेलर और एक्शन। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्रिएट कैसे हो गया, वॉल्यूम को हम कैसे यूज करते हैं आपको बता दिया कि पहले बाकी चीज को देखिए। MACD लाइन आपका 0 से ऊपर होना चाहिए उस समय जिसमें आप बाई करने जा रहे हो। RSI 50 से ऊपर होना चाहिए जिसमें आप बाई करने जा रहे हो। बॉलिंजर बैंड आपका स्क्वीज होकर ब्रेकआउट होना चाहिए और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए। 4 चीज पहले आप देखिए। अगर आपको ADX मिल गया, ADX में अगर आपने स्ट्रेंथ देख लिया बहुत अच्छी बात है ना। तो ये 4 चीज आपको मिल गया, मेन 4 ही है। उसके बाद वॉल्यूम को जरूर देखिए। तो अगर आपने लेट वाले डिसीजन ले लिया इन 4 चीज को देखने के बाद कि हमें अब बाई करना है और वॉल्यूम भी बोल रहा है कि भाई अब वॉल्यूम बढ़ने वाली है तो बाई कर लो, आंख बंद करके बाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वॉल्यूम बोल रहा है कि भाई अभी तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वॉल्यूम गिर रही है और आपको चारों चीज बोल रहे हैं कि बाई हो रहा है, तो वेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वॉल्यूम इज द सुप्रीम। तो ये पूरा हमारा एनालिसिस था। आपको आशा है पसंद आई होगी, है ना। अगर इसमें कोई आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमें एक बार अपने वीडियो
के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लिखिए। साथ में मैं क्या करूँगा कि जो हमारे बाकी इंडिकेटर्स हैं उनका जो वीडियो है उनका या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चाहे जाके वहाँ पे हमारे जो सारे प्लेलिस्ट वगैरह हैं वहाँ पे देख सकते हैं। एंड बाकी चीज़ों को बस समझिए, CDRSA को जरूर समझिए, है ना। तो इस टाइप से आप चीज़ों को कर सकते हैं। कमेंट लिखिए, साथ में इसको जो चैनल है, अभी नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।